इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल है ये बच्चों। इसका पहला पार्ट है 2 कॉमा, फिर एक बॉक्स बना हुआ है, यहां पे हमें टर्म खोजना है और उसके बाद है 26। तो ये एपी में है और 3 टर्म्स दे रखे हैं। इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो जर्नल फॉर्म ऑफ एपी का कंसेप्ट यूज करके। जर्नल फॉर्म आपको पता है ना। अब इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म होंगे। ए पहला होता है, दूसरा होता है ए प्लस डी, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, फिर होता है ए प्लस 2d। ठीक है, अब हम अगर कंपेयर करें तो ए है 2 और a प्लस 2d 26, तो यहां a की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, दिस इज 24, d इज इक्वल टू 24 बाय 2, इट इज 12, d हो गया 12। तो हमें निकालना है ये बॉक्स वाला टर्म यानी a प्लस d, ये सेकेंड टर्म है, इसे लिख लो a2, a प्लस d, a है 2 प्लस d है 12, तो आंसर हो जाएगा 14। तो यहां पर आएगा 14। ठीक है बच्चों, ऐसे सेकंड पार्ट करो, मैं भी कराऊंगा। सेकंड पार्ट में 4 टर्म्स दे रखे हैं, जर्नल फॉर्म लिख लें बच्चों फटाफट। पहला टर्म होता है a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d। चलो अब हमें क्या दे रखा है, a प्लस d दे रखा है, a प्लस d इज 13। ठीक है, a प्लस 3d इज 3, a प्लस 3d ये दे रखा है 3। अब ये दो इक्वेशंस हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो ये, या एक काम करो यहां से a जनरेट कर लो, a इक्वल टू 13 माइनस d, a की वैल्यू यहां रख दो, तो 13 माइनस d प्लस 3d इक्वल टू 3। सही है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 2d इक्वल टू 3, तो 2d इक्वल टू 3 माइनस 13, सो 2d इक्वल टू माइनस 10, d इक्वल टू माइनस 10 बाय 2, दिस इज माइनस 5। तो d तो आ गया माइनस 5। और कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, d विच इज कॉमन डिफरेंस और a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए हम आराम से निकाल लेंगे, फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैसा भी दे दो। ठीक, अब a कैसे निकलेगा, a यहां से निकल जाएगा, d माइनस 5 आ गया, तो a इक्वल टू 13 माइनस ऑफ माइनस 5, सो a इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a आ जाएगा आपका 18। तो a आ गया, d आ गया। अब आपको ये टर्म निकालना है फर्स्ट वाला, तो ये तो है 18, a के बराबर है इसलिए 18, और ये है a प्लस 2d, तो इसे देख लेते हैं, ये फोर्थ टर्म है बच्चों, नहीं थर्ड टर्म। ठीक है ना, 1 2 3 थर्ड टर्म है a प्लस 2d। ठीक है, ये वाला है a प्लस 2d, तो हमने क्या करा 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू रखो माइनस 5, ये हो जाएगा 18 माइनस 10 विच इज 8। सही है, ये टर्म हो जाएगा 8। हो गया ये क्वेश्चन भी सॉल्व। बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हमें 2 टर्म्स निकालने हैं, तो लिख लेते हैं जर्नल फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये होती है जनरल फॉर्म एपी की। अच्छा बच्चों nth टर्म क्या होता है ऐसे बता देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बता दिया, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने ही टर्म लिखो जितने यहां ऊपर दे रखे हैं। ठीक, तो कंपेयर करो, a है 5, ये निकालना है, ये निकालना है, ये भी दे रखा है, a प्लस 3d इक्वल टू 9 1/2। अब बच्चों 9 1/2 को कन्वर्ट कर लो, देखो यही तो होता है, 9 1/2 इक्वल टू 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2 प्लस 1/2। ठीक, तो ये कितना होगा, 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 1/2 विच इज 19/2, तो ये क्या होगा 19/2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 19/2। अब a की वैल्यू 5 यहां रख दो। ठीक, 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 5 यहां चला जाएगा, 3d इक्वल टू
19/2 माइनस 5, तो 3D इक्वल टू 19 माइनस 10, ये देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, माइनस 10 और नीचे भी 2, ठीक। दिस इज 9/2, तो 3D इक्वल टू 9/2, तो D क्या होगा, चलो ऐसे लिख लो 3D इक्वल टू 9/2, तो D हो जाएगा आपका 3 नीचे पहुंच जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/3 इंटू 2, सही है, इतना आ गया समझ में। यहाँ कैंसिल हो गया 3, तो D आपका आ जाएगा 3/2। अब हमें D मिल गया, D क्या है 3/2। अब हम ये सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, A2, ये है A प्लस D, ठीक है। अब A क्या है 5 प्लस D है 3/2, दिस इज इक्वल टू, ऐसे कर लो सॉल्व, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 इससे, 10 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 13/2। अब 13 को देखो सॉल्व करके, 13 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 6, यहाँ 12 और 1, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 1/2, 6 1/2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 1/2, 13/2 भी लिख सकते हो, वो भी सही आंसर होगा। अब थर्ड टर्म A3, A3 क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D, A की वैल्यू हमने निकाली थी, निकाली क्या दे रखी है 5 प्लस 2 इंटू D है 3/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3, ये हो गया 8, यानी A3 है 8, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों इस पार्ट में आपको 4 टर्म्स निकालने हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, जब हमें कंसेप्ट पता है तो 4 क्या, हम तो 20 टर्म भी निकाल देंगे, ठीक है। तो A क्या है, अच्छा जनरल फॉर्म लिखो, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। अब देखो A क्या है -4 और ये 6 क्या है A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल टू 6, A की वैल्यू यहां रख दो, तो -4 प्लस 5D इक्वल टू 6, तो 5D इक्वल टू -4 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 4, 5D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10/5 विच इज 2, तो D हो गया आपका 2। अब तो कुछ भी निकाल लो, ठीक है। अब ये वाला टर्म निकालते हैं हम, ये सेकंड टर्म है, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, ये वाला टर्म निकालना है, A है -4 प्लस D है 2, तो ये हो गया -2, तो यहाँ लिख दो -2। अब ये टर्म निकालो A3, ये है A प्लस 2D, A है -4 प्लस 2 इंटू D है 2, -4 प्लस 4, ये हो गया 0, ठीक हो गया। अब निकालो A4, ये फोर्थ टर्म है, A प्लस 3D, फोर्थ टर्म क्या है A प्लस 3D, A है -4 प्लस 3 इंटू D क्या है 2, -4 प्लस 6, ये हो जाएगा 2। अब निकालो A5, A प्लस 4D, ये तो हो जाएगा A है -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8, ये हो जाएगा 4। देखो फटाफट निकल आया आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी 4 टर्म्स निकालने हैं हमें, तो लिख लेते हैं जनरल फॉर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। A निकालना है, A प्लस D कितना दे रखा है 38, A प्लस 5D कितना दे रखा है -22, तो यहां से हम A को रिप्लेस करेंगे, A की वैल्यू आएगी 38 माइनस D, 38 माइनस D हो गया, ये वैल्यू यहां रख दो, 38 माइनस D प्लस 5D इक्वल टू -22, 38 प्लस 4D इज इक्वल टू -22, 38 इधर चला जाएगा,
4d इक्वल टू -22 -38, 4d इक्वल टू -60, d इक्वल टू 4 नीचे चला जाएगा, डिवाइड 60 से डिवाइड, नहीं 64 से डिवाइड, तो -60 डिवाइडेड बाय 4 इट इज -15, तो d तो आ गया -15। ठीक है, यहां लाइन खींच देते हैं। a निकालना है, a इज 38 माइनस d मीन्स 38 माइनस ऑफ -15, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 15, कितना हो जाएगा बताओ? 38 प्लस 15 ये हो जाएगा 53। तो पहला टर्म है a यानी 53, तो यहां तो आ जाएगा 53। फिर ये निकालना है a थर्ड टर्म, ये है a प्लस 2d, तो a लिख लो 53 प्लस 2 इंटू डी मीन्स 2 इंटू -15, 53 माइनस 30 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 23। कितना हो गया बच्चों ये? 23। अब ये वाला निकाल लो, ये है आपका फोर्थ टर्म a4, ये कितना होगा? a4 a प्लस 3d, हमें निकालना है a प्लस 3d। ठीक है, a दे रखा है 53 प्लस 3 इंटू डी दे रखा है -15, तो ये हो जाएगा 53 -45। ठीक है बच्चों, 53 -45 ये कितना हो जाएगा? 8। 53 -45 इज 8। अब लास्ट टर्म है ये 5, a5 a प्लस 4d, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू -15, तो ये हो जाएगा बताओ 53 -60, ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? -7। ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों देखो, खुद भी कुछ प्रैक्टिस करा करो। वैसे तो मुझे यकीन है आप लोग होशियार हो, समझदार हो, तो प्रैक्टिस किया करो। जैसे स्क्रीन पॉज कर लिया और प्रैक्टिस करने लगे, आंसर फिर निकाल के मेरे आंसर से चेक कर लिया। ये प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए आपको। अब अगर आप देखो कुर्सी पे बैठ गए और मजे से अगर आप मोबाइल देख रहे हो या लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हो, हाथ में आपके नोटबुक और पेन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप बगीचे में टहल रहे हो। ठीक है, अब बगीचे में अगर टहलना हो तो शाम को टहलना, ठीक है, लेकिन जब पढ़ो ना तो हाथ में नोटबुक और पेन पेंसिल जरूर होना चाहिए। खुद जरूर सॉल्व करके देखो।